दोस्तों, जब भी भारत में महिला शिक्षा की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है माता सावित्रीबाई फुले का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सावित्रीबाई फुले पर समाज ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे, तब वो कौन थी जिन्होंने न सिर्फ अपने घर का दरवाजा खोला बल्कि कदम से कदम मिलाकर उस लड़ाई को लड़ा। जी हाँ, वो नाम है फातिमा शेख। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी, एक ऐसी वीरांगना जिनका संघर्ष इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे फातिमा शेख की पूरी कहानी, उस रात की घटना से लेकर शिक्षा की मशाल जलाने तक। दोस्तों, बात है 19वीं सदी के मध्य की। पुणे में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शूद्रों और महिलाओं को पढ़ाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन यह काम उस समय के धर्म के ठेकेदारों को पसंद नहीं आया। विरोध इतना बढ़ गया कि ज्योतिबा फुले के पिता पर दबाव डाला गया। उन्हें धमकी दी गई, या तो ये समाज छोड़ो या फिर अपना बेटा छोड़ो। मजबूर होकर एक पिता ने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। सोचिए, उस दौर में जब कोई साथ देने को तैयार नहीं था, सिर छुपाने की जगह नहीं दे रही थी कोई, तब उनके लिए आगे आए उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख। यह वही घटना थी जिन्होंने इतिहास बदल दिया। देखिए दोस्तों, उस्मान शेख ने अपने घर गंजपेट पुणे जो भी जगह है उसमें फुले दंपति को रहने की जगह दी और इसी जगह और इसी घर में खुला इंडिजिनस लाइब्रेरी खोले, जो भारत के पहले कन्या स्कूलों में से एक बना। मित्रों, फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी 1831 को पुणे में हुआ था। वह अपने बड़े भाई उस्मान शेख के साथ रहती थी। उस्मान शेख ज्योतिबा फुले के बहुत करीबी दोस्त थे और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। जब सावित्रीबाई फुले ने उनके घर में शरण ली तो फातिमा शेख ने भी सोचा कि सिर्फ एक मकान मालिक ही नहीं बनना चाहिए। उन्होंने देखा कि शिक्षा कैसे समाज को बदल सकती है। फातिमा शेख ने खुद पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर सिंथिया फरार के मिशनरी स्कूल में शिक्षक और शिक्षण लिया और इस तरह वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। फातिमा शेख के लिए चुनौती दो गुनी थी। एक तरफ वो एक महिला थी और दूसरी तरफ एक मुस्लिम महिला। उस दौर में लड़कियों का घर से निकलना भी पाप माना जाता था। समाज के कट्टरपंथियों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ने उनका जमकर विरोध किया। लोग उन पर पत्थर फेंकते रहे, गोबर फेंकते रहे और भद्दे भद्दे पानी कसते रहे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्हें धर्म भ्रष्ट करने वाली कहा गया। इसके बावजूद फातिमा शेख नहीं रुके। वह घंटों घर घर घूमती रही और माता पिता से अपील करती रही कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। तमाम गांव गांव घर घर जाकर कहते रहे। देखिए, दलित और मुस्लिम बस्तियों में जाकर शिक्षा की अलख जगाना, यह उस समय जान जोखिम में डालने जैसा था। जब सावित्रीबाई फुले बीमार होती है या किसी काम से बाहर होती है तो स्कूल की पूरी जिम्मेदारी फातिमा शेख अपने कंधों पर उठा लेती थी। फातिमा शेख ने 1856 तक सावित्रीबाई फुले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची मित्रता और सच्चा समाज सुधार क्या हो सकता है। यही इनसे सीखनी चाहिए। आज अगर हम सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं तो हमें फातिमा शेख को नहीं भूलना चाहिए। आपको फातिमा शेख की यह कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इतिहास की किताबों में उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए जिनकी वो हकदार थे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।